लोगों को हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाए। तो 8 साल की उम्र में आपने खैराबाद से खीरी का सफ़र कर दिया और उसका ढक्कन हटाया गया, तो उस 12-13 साल के अरसे के बाद वो खिचड़ी ताज़ी थी और उसमें भापा निकल रही थी। तारीख शाहिद है कि इसी मज़ार के अंदर उसका खोया हुआ नूर आँखों का ऐसा वापस आया था कि वो 9 साल का बच्चा फिर तवील उम्र तक पहुँचा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह, खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में मौजूद हूँ और ये दरगाह छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह है। छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद अलहाज मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये दरगाह शरीफ सैकड़ों साल पुरानी है और आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ के मंज़र। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद ज़ायरीन इकराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, इसलिए कि आज आपका सालाना उर्से मुबारक है। आपको ये बता दूं कि हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स 18 और 19 रजबुल मुरज्जब को होता है। आज 18 रजब की तारीख़ है और आज पहला दिन उर्स शरीफ का है। दिन में कई तकरीबात हुई हैं उर्स की और अब इस वक्त रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं। गागर व चादर मज़ार शरीफ पर ले जाई जा रही है। हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात मुबारका के हवाले से और ये जो उर्स है इस हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस ज़िले के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं और इसके अलावा कस्बा खीरी और क़ुर्ब जवार के जो औलिया कराम हैं उन औलिया कराम के बारे में, उनकी हयात मुक़द्दसा है, हयात मुबारक है, उसके बारे में उन्हें बहुत अच्छी जानकारी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका और शुक्रिया अदा करता हूँ कि थोड़ा सा वक्त हमें सैयद सलमान रिज़वी साहब ने दिया है और आज इस वक्त हमारे साथ में है हज़रत अलहाज मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के हवाले से, उनके हयात मुबारका के हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इन्हीं से जानकारी हासिल करते हैं। और वो इसलिए कि इनके वालिद गिरामी और इनके दादा जान, उन्हें भी बहुत अच्छी जानकारी थी और चूँकि दरगाह छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिल्कुल क़ुर्ब में ही आपका भी दौलत खाना है और अपने आबाओ अजदाद से, अपने बुज़ुर्गों से जो कुछ इन्होंने सुना है इंशाअल्लाह आज वो शेयर करेंगे। सलमान भाई, आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल है खीरी.com में। पहले तो आप हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात मुबारका पर ही कुछ रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रगुज़ार हैं आपकी चैनल की पूरी टीम, काबिल तारीफ़ है। आज हम जिस दरगाह शरीफ में मौजूद हैं ये हज़रत सैयद हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस दरगाह है। कमो बेश 250 बरस आपके विसाल को हो गए और ये दरगाह मरकज़ी दरगाह कही जाती है, कस्बा खीरी का मरकज़ है। बहुत कम उम्र में हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए थे। यहाँ कस्बा खैराबाद अवध ज़िला सीतापुर में है। वहाँ पर एक आस्थाना है सैयद निज़ामुद्दीन अल्लादिया अल मारूफ छोटे मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी आप औलादों में हैं और काफ़ी वक्त तक मक्का शरीफ में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी। फिर उसके बाद कस्बा खीरी तशरीफ़ लाए। आपके पास सिलसिले चिश्त और कादरिया सिलसिले की खिलाफतें थीं। छोटे मखदूम साहब की ही ये औलादों में आप लावलद थे। आपके एक छोटे भाई मोहम्मद इसहाक मियाँ साहब अलैह रहमा, जिनका मज़ार
खैराबाद में छोटे मखदूम साहब के अहाते में मौजूद है। उनकी नस्ल जो आगे चली थी इसहाक मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो छेदा मियाँ के भाई थे छोटे, उनकी नवी पुश्त आज इस दरगाह में रह रही है। जो हमारे मरहूम मेराज साहब थे, सैयद मेराज अहमद साहब, और उनका इंतकाल हो गया। अंजुमन इस्लामिया के वो सदर भी रहे, और उनकी 8वीं 7वीं पुश्त में यहाँ पर सैयद मजीद मियाँ साहब थे, जो कस्बा खीरी में 50 बरस से ज़्यादा ईदगाह के इमाम रहे। इमामत उन्होंने शहर की अंजाम दी। उसके बाद उनके बेटे थे बड़े मतीन मियाँ साहब, उनका मज़ार मौजूद है। आप मजजूब थे, उनके छोटे भाई यानी मजीद मियाँ साहब अलैहि रहमा के छोटे बेटे मोइन अहमद साहब, उनके भी कब्र यहीं पर मौजूद है, उनके बड़े भाई के करीब में। और उनके फ़र्जंद मेराज मियाँ साहब थे मरहूम, अल्लाह गरी के रहमत करे। उनके बाद अब उनके 2 भाई सैयद मिनहाज मियाँ और मुमताज़ मियाँ साहब यहाँ पर, उनकी देख रेख में यहाँ पर उर्स होता है। दूर दराज के लोग भी यहाँ पर हाजिर होते हैं, और मुकामी लोगों से लेकर और दूर दराज के इलाकों तक, और बल्कि बहुत मशहूर कई एक वाक़यात करामातें भी हैं आपकी। और ये उर्स जो छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, ये पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा पैगाम दे रहा है, आज के इस पुरफितन दौर में जब लोग नफ़रत की आगें जला रहे हैं, नफ़रत की हवाएं चला रहे हैं, और इस नफ़रत फैलाने के दौर में भी आज यहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आते हैं, अदब से सर झुकाते हैं, अपनी अपनी मुरादें मानते हैं, मन्नतें अल्लाह ताला उनकी इस आस्ताने पर पूरी करता है। छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पैगाम आम किया था भाईचारे का, मोहब्बत का, वो पुश्त दर पुश्त आज भी इस दरगाह से आम किया जा रहा है। और आज चरागा की रात है। इस उर्स की प्राइमरी स्कूल कमोबेश 10-5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में प्राइमरी स्कूलों में इसकी छुट्टी भी होती है एक दिन की, और ये पहले शायद होती थी, अब नहीं हो रही है। हाँ, तो हो सकता है, अब तो कैंसिल कर दी गई, उसकी छुट्टी होती थी। और यहाँ चराग रोशन किए जाते हैं। पहला चराग जब आज की रात रोशन होता है तो वो यहाँ से इसी मोहल्ले में करीब में शहनशाह विलायत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है। उस आस्ताने के पूरब में छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों से तामीर करदा हुजरा आज भी मौजूद है। उस हुजरे को अल्लाह के इस वली ने अपने हाथों से तामीर किया था, और मखदूम साहब की खिदमत में रहकर उसी हुजरे में आपने चिल्ला कशी की थी। तो जब यहाँ चरागा होता है तो पहला चराग उसी हुजरे में हमेशा रोशन किया जाता है। आज भी वहीं पर रोशन किया गया पहला चराग। उसके बाद यहाँ चराग जो जल रहे हैं, इन चरागों का अपना जो एक अपनी अकीदत है, इन चरागों के तई ये बड़ी मशहूर है कि सदियों से कमोबेश 350 बरस हो गए, लोगों की अकीदत आज भी इस बात से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर इस आस्ताने पर जो मन्नत मानी जाती है, जो दुआ अल्लाह से की जाती है, और साहिब आस्ताना के दहलीज़ पर अदब से सर झुकाकर अगर ये आदमी मान लेता है कि आज हम एक चराग लेकर आपके आस्ताने से जा रहे हैं और घर तक लिए जा रहे हैं, अगर हमारी ये दुआ अल्लाह ने पूरी कर ली तो अगले बरस हम 2 चराग या 10 चराग अपनी हैसियत के मुताबिक अगर रखना चाहे तो चांदी सोने के भी रख सकता है, लेकिन मिट्टी के ही सही, जैसे आदमी की हैसियत हो कि हम इतने चराग अगली बार रोशन करेंगे। और वो चराग लेकर जब घर तक जाता है, अगर उसकी मन्नत पूरी होने वाली होती है तो घर तक जाते जाते भी हवाएं चाहे जितनी तेज़ हों, आज भी हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो चराग रोशन रहते हैं, बुझते नहीं हैं। जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, अल्लाह दुआ पूरी कर देता है उसकी मुराद, तो अगले बरस वो इंशाल्लाह जब आएगा तो जितने चराग माने थे उतने चराग यहाँ रोशन करेगा। अच्छा, आज के इस जदीद दौर में बहुत से नए तबके के लोग, नई उम्र के लोग जो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, वो एक बात और कहने लगते हैं कि साहब ये पुरानी चीज़ें हो गई। बहुत लोग ये भी कितना चराग, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक मंतिक है, एक फ़िलासफ़ी है जिसको ये लोग नहीं जानते हैं। उस वक्त में लोग अल्लाह के वली के आस्ताने पर आते थे जब ये लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, बल्ब नहीं थे, अंधेरा होता था, मोमबत्तियाँ जलाई जाती थीं, तो आदमी आकर अल्लाह से दुआ करता था इन बुज़ुर्गों के वसीले से, और ये कहता था कि हम आपके यहाँ 2 चराग रोशन करेंगे, यानी रोशनी करेंगे आस्ताने पर, 4 चराग रोशन कर। इसके पीछे की मंतिक ये है, इसके पीछे एक लॉजिक है
इसलिए रोशन करता था। चूँकि अब बिजली भी आ गई, बड़ी बड़ी लाइटें लग गई, लेकिन वो अकीदत चली आ रही। चिराग आज पूरी अकीदत से जलाता है। और इस यहाँ पर आकर पता चलता है कि आज भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सभी कौमों में, सभी मज़ाहिब में आज भी सेकुलर लोग मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब को फ़रोग़ देते हैं और वो इंसानियत और भाईचारे को के पैगाम को आम करते हैं। यही वजह है कि नफ़रत की आंधियाँ चल रही हैं दुनिया में। इसके बावजूद भी आज ये चिराग जो रोशन हो रहे हैं, नफ़रत की आंधियाँ बुझा नहीं पा रही हैं। इनके लिए एक शेर हमको खुमार साहब का, हालांकि गज़ल का वो मतला है, लेकिन हम यहाँ पर वो शेर कहते हैं। यकीन मानिए कि वो शेर पूरी तरह से सही साबित हो रहा है इस उर्स पर कि ना हारा है इश्क, आशिक आते हैं यहाँ पर, ना हारा है इश्क, ना दुनिया थकी है, दिए जल रहे हैं, हवा चल रही है। तो नफ़रत की हवाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन आज भी मोहब्बत कायम है। सलमान साहब से हमारी बात अभी जारी रहेगी। मज़ीद इनसे अभी और कुछ ख़ास बातों पर गुजारिश करेंगे रोशनी डालने के लिए। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे हज़रत शेदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के हवाले से? इस उसके मौके पर सभी आए हुए ज़ायरीन का मुबारकबाद देते हैं। बुजुर्गान दीन के जो आस्थाने हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ से मोहब्बत फैलती है, इंसानियत फैलती है? हाँ, यहाँ से इंसानियत फैली, मोहब्बत फैली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं और सभी अकीदत से यहाँ अपना चिराग जलाते हैं, रोशन करते हैं। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की तादाद इधर काफ़ी ख़वातीन की तादाद है। हम अभी आपको चिराग भी दिखाएंगे जो चिराग रोशन किए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ माँ बहनों से भी हम बात कर सकें कि वो आखिर चिराग लेकर क्यों आ रही हैं। भी हम वो मंजर दिखाएंगे। थोड़ा सा आप कैमरा इधर से डालिए। एक ये नाजरीन जो सामने इस वक्त आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, यही आस्थाना आपका रोज़ा मुबारक है हज़रत शेदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और जैसा कि बताया जाता है कि कस्बा खीरी और कुर्बो जवार में कादरी सिलसिले के शायद ये पहले बुज़ुर्ग हैं। हालांकि चिश्तिया सिलसिला भी आपके पास है और कादरी सिलसिला भी है। एक मंज़र हम इधर का भी दिखाना चाहेंगे। आप इधर आइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा निकल जाने दीजिए, निकल। ये कहाँ से लाई हैं आप बहन? बताओ। सैयदवाड़े से जी, सैयदवाड़े। कोई मुराद वगैरह मान के चलती हैं जब ये चिराग जला के चलती हैं? हाँ, मुराद मांगते हैं। घर से चिराग जलाती हैं, यहीं जलाती हैं घर आके? से जला के आते हैं। तो आज तो हवा चल रही है, बुझ नहीं रहे हैं? हाँ तो अच्छा, क्या दूर से लाया अच्छा और चिराग पोती हासिल हुई, जी, क्यों नहीं मिलेगा, दोबारा ले जाएंगे। अच्छा। तो लड़कियों की तो ये यहाँ पर हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ सब यहाँ पर हैं। थोड़ा सा हम बेटा चाहेंगे ज़रा सा इधर आने दो। ये चिराग रोशन है। इधर एक ये डालिए कैमरा इस पे। सैकड़ों की तादाद में चिराग रोशन किए जा चुके हैं, किए जा रहे हैं। मुसलसल जो अक़ीदतमंद हमारी माएँ, बहनें, बेटियां हैं यहाँ पर, वो चिराग लेकर आ रही हैं। और ऐसी मान्यता है, ऐसा इनका अक़ीदा है कि चिराग जो रोशन करके घरों से यहाँ पर आते हैं मज़ार शरीफ पर, इस आस्थाने पर, और उसके बाद में यहाँ मुराद मांगते हैं। जो भी अपनी मिन्नतें होती हैं, मुराद होती है, दुआएं होती हैं, और जब वो मकबूल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद अगले साल भी आते हैं। ये भी एक मान्यता है कि चिराग जो रोशन करके यहाँ से ले जाया जाता है, वो चिराग अगर दुआ कबूल हो गई है, मन्नत पूरी हो गई है, तो चिराग बुझता नहीं है। ये मान्यता है ऐसी। इधर भी ज़रा सा इधर भी कैमरा डालिए भैया। नौचंदी में जलाया जाता है, जी। सिर्फ नौचंदी में। नौचंदी में और कहाँ तक जला पाएंगी। जी। और नौचंदी मतलब उर्स के अलावा भी जो जलाते हैं? हाँ, हर नौचंदी को जलेगा ये। हर नौचंदी को? हाँ, जी, घर पे जलेगा, घर पे। नौचंदी पे? हाँ, नौचंदी पे। हर नौचंदी पे जो ले जाएगा वो अपने घर पे जलाएगा। अच्छा। अगर ना जलाए जी। तो वो भी लाई के रख दे, दुआ मांग के दे दिया, रख दे लाई के। ये जो चिराग जलाने की एक मान्यता है, एक तो ये मान्यता है कि अगर कोई मन्नत मांगी गई है और वो चिराग जलता हुआ घर तक चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो मन्नत पूरी हो जाती है। चिराग जलाया क्यों जाता है और चिराग से मुतालिक सलमान साहब एक कोई वाकया, कोई करामत भी आपकी है, कुछ बताएंगे, रोशनी डालेंगे? देखिए, साहिब आस्ताना की बेशुमार करामातें हैं। चूँकि अली का वो घर है जिस घर का हर बच्चा जहाँ पैदा हुआ वहीं शेर खुदा मालूम होता है। तो
ये भी एक मौला अली का ही एक बेटा आराम फरमाए, उनकी करामातें तो इतनी है कि एक करामत हमारे जहन में आ रही है, आप ऐसे उसको सुन लीजिए कि आपके ख़ानदान का एक 9 बरस का पोता जो आपका रिश्ते में पोता था, खैराबाद अवध से अपनी दादी से बोला कि हम उरस में चलेंगे दादा जान की, और उसकी आँखें चली गई थी, आँखों की बीनाई, चेचक तब निकला करती थी, बड़ी चेचक, तो उस चेचक में दोनों आँखों की बीनाई चली गई थी। वो हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का पोता अपनी दादी के साथ आया खैराबाद ज़िला सीतापुर से, और आज ही की रात जब चिराग रोशन किए गए तो उसने अपने दादा जान यानी हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार की चादर को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा, दादा जान हज़ारों लोग दूर दराज से आए हैं, आपके चिरागों की रोशनी देख रहे हैं, और हम आपके पोते हैं, हम इस रोशनी से महरूम हो जाएं, लिहाजा हम चादर तब छोड़ेंगे जब हमको भी आप रोशनी दिखाइए। तो ये हुआ था कि तारीख़ शाहिद है कि इसी मज़ार के अंदर उसका खोया हुआ नूर आँखों का ऐसा वापस आया था कि वो 9 साल का बच्चा फिर तवील उम्र तक पहुँचा, कभी चश्मा नहीं लगा, और आँखों का नूर, ये एक करामत इनकी है। और उसके बाद उन लोगों ने जो उनके साथ आए थे, उन लोगों ने भी आपके आस्थाने पर चिराग रोशन किया था। चिरागों का मामला तो रोशनी से हुआ करता था, तब मैंने पहले बताया कि बिजली नहीं थी। लोग कहते थे अल्लाह के आप वली हैं, मुझ पर करम कर दीजिए, करम हुआ, मन्नत पूरी हुई। वो कहते थे अगली बार रोशन करेंगे, आज 2 चिराग जलाए हैं, हमारा ये काम हो जाए तो हम अगली बार 4 चिराग रोशन करेंगे। अब ये उनकी अपनी अकीदत थी, लेकर घर जा रहे हैं, नहीं बुझा तो उनको यकीन है हमारा काम हो जाएगा। अगर जिनका हो जाएगा, मन्नत पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, अगली बार आकर जितने चिराग उन्होंने माने यहीं पर फिर रोशन करेंगे। तो इनके पीछे बड़ी हकीकतें जुड़ी हैं, कुछ बड़े वाक़यात हैं। ये और बात है कि अगर लोग कहें कि ये तो बड़ी पुरानी बातें हो गई, बड़ा तो ऐसा कुछ नहीं है। पुराना तो हमारा पूरा इस्लाम हो गया, कमोबेश 1450 बरस। तो यह है कि आप वक्त के कुतुब थे, और जब आए हैं तो पहली हाज़िरी मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आस्थाना करीब में है, और वो मुरीद और खलीफा हैं सैयद मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका मज़ार मल्लावा शरीफ ज़िला हरदोई में है। उनके सगे भांजे भी हैं और खलीफा भी हैं, और मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाह अलैह मुरीद और खलीफा हैं बड़े मखदूम साहब खैराबादी के, यानी मखदूम वजीहुद्दीन के दादा पीर हैं बड़े मखदूम साहब खैराबाद, और उनके पीर व मुर्शिद हैं शामीना शाह लखनऊ के, और शामीना शाह के पीर व मुर्शिद हैं मजगवा शरीफ ज़िला बाराबंकी में मखदूम शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह, और उनके पीर व मुर्शिद का नाम है हज़रत राजू क़ित्ताल रहमतुल्लाह ताला। इसी तरह सिलसिला होते होते और गरीब नवाज तक पहुँचता है। तो जब छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए थे कम उम्र में, तो सबसे पहले मखदूम साहब के आप हाज़िर देते थे, उन्हीं की खिदमत वहीं पर अंजाम देते थे आप, और वहीं पर चिल्ला कशी की थी, उन्हीं की खिदमत में रहकर बड़ा लोग फैज़ हासिल किया बहुत से लोगों ने। 290 साल हो चुके हैं आपके विसाल मुबारक को। 290 साल से उर्स भी हो रहा है, जिस बुनियाद पे, जिस पैमाने पे हो रहा है। आपने भी अभी जैसा कि फरमाया था, और हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे अजदाद का भी ये कहना है कि कभी ये उर्स बहुत बड़ा हुआ करता था, बल्कि कमोबेश आधे कस्बे में इस उर्स के मौके पर दुकानें और तमाम तमाशे वगैरह सब आते थे, लगता था, और बीच में कुछ डाउन रहा है ये मामला। अब ये फिर से दोबारा लगता है आपको कि तेज़ी पकड़ रहा है? हाँ, काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका, और हम तो ये चाहेंगे कि साहिब मज़ार की मर्ज़ी के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता है। साहिब मज़ार जब फतवा लग जाएगा, जब चाहे फतवा लग जाएगा। आशिक कभी इसकी परवाह नहीं करते हैं। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग जो लगाते हैं औलिया इकराम के यहाँ, वो इसकी परवाह नहीं करते। एक और वाक़या है कि जब मखदूम शाह विलायत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल का वक्त आया था, चूँकि उनके विसाल को 500 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, और आपका तो 290 वहाँ उरस है। अभी आपने कहा 290, तो जो लोग आज कहते हैं कि आज फ़लाँ ने उर्स शुरू कर दिया, फ़लाँ ने शुरू कर दिया, उर्स है 290 साल, यानी ये इस बात का सबूत है कि आज से 289 साल पहले भी उर्स होते थे। 288 साल भी पहले उर्स होते थे। ना हम थे, ना आप थे, ना हमारे आपके बाप दादा थे तब। तो उर्स बहुत पुराना काम है ये उर्स का। तो मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के जब विसाल का वक्त आया था,
तो उन्होंने एक प्याले में खीर रखी थी और खीर रखने के बाद उन्होंने अपने ग़ुलामों से कहा था कि ये खीर रख लो। तो कहा कि किसके लिए? तो कहा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यहाँ पर छेदा आएगा उसको दे देना। लोग समझ नहीं पाए थे, लोग रखते गए। मखदूम वजीहुद्दीन के जितने भी ख़ानदान के लोग थे, फिर जो वहाँ के खादिम होते हुए बाद में उन खादिमों ने वो चीज़ रखी, उनके दांत का मिर्चा काटा हुआ। फिर बताते हैं कि जब छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए खीरी में, तो वो खीर इनके सामने पेश की गई थी। माशाअल्लाह। आपने वो खीर खाई तो वो खीर वैसी थी जैसे लग रहा था कि ये 200-250 साल पहले नहीं बल्कि अभी बनाकर लाई गई। माशाअल्लाह। ये आपकी करामत। ये देखिए पीछे मस्जिद आप देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ की जामा मस्जिद है, सेंट्रल मस्जिद है कस्बा खीरी की भी। और ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद से रमज़ान शरीफ के पूरे महीने में सहर व इफ्तार का भी ऐलान बाकायदा होता है और यहाँ के ऐलान से ही सहर व इफ्तार भी करते हैं। इधर ये और भी कुछ मज़ारात हैं और ये कुछ रोज़े हैं जो इसी खानवादे के नुफूस कुदसिया हैं, जिनके विसाल के बाद में यहीं वो भी आराम फरमा हैं। सलमान साहब, क्या इस माहौल में क्या पैगाम देना चाहेंगे औलिया कराम के आस्थानों के हवाले से सारी आलम इंसानियत को, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के एक एक शहरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, औलिया कराम जितने आए, जितने संत फ़कीर दुर्वेश आए हैं, वहाँ पर कोई भेदभाव, कोई तफरीक नहीं होती है। वहाँ पर इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। मैं बाहैसियत एक सुन्नी मुसलमान के ये मैसेज, उसी मैसेज को आम कर रहा हूँ जो मैसेज अल्लाह के औलिया कराम ने दिया अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारका में, कि मोहब्बत को आम कर दीजिए, अखलाक को आला रखिए। जिस मज़हब में अखलाक नहीं बेहतर है, मोहब्बत नहीं है, वो फिर मज़हब नहीं है। धर्म के माना ही होते हैं कि ठीक चीज़ हो, जहाँ पर सच हो, सच्चाई हो, ये सब चीज़ें अच्छाइयाँ हो, वो धर्म है। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं, वो अधर्म है। तो मज़हब इस्लाम शांति का पैगाम देता है। हमारे जो प्रॉफिट थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस दुनिया में आकर हुस्न अखलाक का दर्स दिया और फरमाया वो शख्स मुझमें से नहीं जो जिसका अखलाक बेहतर नहीं। तो अखलाक को आला कर ले। अगर हर शख्स अपने अखलाक को आला कर ले, इस्लाम ने ये शिक्षा दी है कि जब तक तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तब तक तुम्हारे लिए अपना खाना खाना जायज़ नहीं है। लेकिन पड़ोसी के लिए ये कैद नहीं लगाया कि उसके लिए कौन मज़हब है, कौन ज़ात है। किसी मज़हब का है, इंसान तो इंसान, अगर जानवर है, अल्लाह की मखलूक है, अगर वो भी भूखा है तो पहले उसको आप खिला दीजिए, उसके बाद खाना खाइए। इस दरगाह से भी, छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह से भी हमेशा आज 290 साल से यही दर्स दिया जा रहा है। और आप जो साहिब मज़ार हैं, इनके जो आबा व अजदाद रहे, वो छोटे मखदूम साहब रहे हों, खैराबाद में उनका आस्थाना, वो और उनसे उनके जद्द अमजद मौलाए कायनात तक सबका मोहब्बत ही पैगाम रहा है। अभी आपने मस्जिद का जिक्र किया था, ये मस्जिद, जामा मस्जिद जो है दरगाह शरीफ की, इसकी तामीर हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते हाफिज़ मुहर्रम अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करवाई थी। और उन्होंने इसके साथ में यहाँ की खानकाह की भी तामीर कराई थी, जो बोसीदा होकर कड़ियाँ थीं, गिरने लगी थी। तो आपके खानवादे के ही आज के साहिब सज्जादा हैं मुमताज़ मियाँ साहब, तो सैयद मुमताज़ मियाँ साहब ने उसको पूरा हटवा कर एक नए सिरे से बहुत खूबसूरत खानकाह की तामीर कराई है। लोग देखते हैं और बड़ी, जिसको हिंदी में कहते हैं सौंदर्यीकरण, इस दरगाह का किया गया। बड़ी रौनक है। हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ पर हमेशा से आते रहे हैं और इंशाअल्लाह आते रहेंगे। नगर पंचायत खीरी के साबिक़ मेंबर जनाब उस्मान खान साहब भी अक़ीदतमंदों में शामिल हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस सैयद छेदा मियाँ साहब के उर्स में आए हुए सभी ज़ायरीनों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बड़े भाई इब्बन साहब माशाल्लाह शायर भी हैं और शानदार नातख़्वां भी रहे हैं। और ये जो दरगाह शरीफ की मस्जिद है, इसमें हर जुमे में नात शरीफ पेश किया करते हैं। हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम जो आपने दिया मोहब्बत का, वही हमारा भी तरीका है। मोहब्बत करें, मोहब्बत से ही पेश आएँ। मोहब्बत अखलाक ही सबसे बेहतर चीज़ है। तो नाजरीन, इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि हज़रत सैयद छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का
आज जो सालाना उर्स है उसका पहला दिन है और पहला दिन कई तकरीबात के साथ में गुजरा है। रात के कमोबेश 8:30 बज चुके हैं और इस वक्त चादर शरीफ आपकी मज़ार मुबारक पर ले जाई जा रही है। इस उर्स मुबारक में कस्बा, खीरी, अतराफ़, कुर्ब जवार और दूर दराज से भी अक़ीदतमंद यहाँ पर आते हैं। तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के, समाजी पार्टियों के जो लीडरान हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर वलीम खान साहब मौजूद हैं और वो भी आज उर्स की तकरीबात में शिरकत करने के लिए दरगाह छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह में तशरीफ़ लाए हुए हैं। वलीम भाई बताइए, बुज़ुर्गान दीन के हवाले से इनका जो मैसेज है, इनका पैगाम है सूफिया इकराम का, और ख़ास तौर से जो एक इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम बुज़ुर्गान दीन इन्होंने दिया है, और आज के माहौल में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे कस्बा वासियों को और पूरे लखीमपुर जनपद के वासियों को ये जो उर्स चल रहा है इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, मेरी तो आस्था रही है इस दरगाह से। जो ये उर्स होता है या जो इनका मकसद है, यहाँ पे जो ये फलाही काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, उर्स एक ऐसा माध्यम है। ये हमारी जो दरगाह खीरी में है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी धर्म और समुदाय के लोग आते हैं, सम्मान के साथ आते हैं, और यहाँ प्यार और मोहब्बत का जो बंटवारा होता है, जो लोगों में बांटी जाती है प्यार और मोहब्बत, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। आप किसी भी दरगाह पे जाएंगे, मज़ार पे जाएंगे, वहाँ का जो माहौल है, वो जो मैंने देखा अभी तक अपनी पूरी ज़िंदगी में, वहाँ जितना लोगों को मिलाया जाता है आपस में, लोगों को प्यार दिया जाता है, लोगों को सम्मान दिया जाता है, वो अपने आप में सौहार्द की, प्यार की, मोहब्बत की एक बहुत अनूठी और बड़ी मिसाल है। तो इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सब में सारे समुदाय के लोग, हमको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, उनकी ज़्यादा आस्था होती है। क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोगों का तो एक वो है ही है, जुड़ाव है, लेकिन जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनकी और गहरी आस्था है। आप देखिए कि जितने अदब और एहतराम से वो लोग आते हैं, वो भी एक बड़ी मिसाल है। कब से आ रहे हैं वलीम भाई इस उर्स में? देखिए, हम लोग तो जब से समझदार हुए हैं तब से इस उर्स में आ रहे हैं, बराबर पाबंदी से आते हैं, पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमको यहाँ पे बहुत इज़्ज़त, सम्मान और मोहब्बत दी जाती है। और बाकी जो मियाँ साहब हैं, मुमताज़ मियाँ साहब, या उनके जो परिवार के लोग हैं, वो भी बिल्कुल अपने घर की तरीके से मानते हैं। और हम लोग या मेरे जितने भी साथी लोग हैं या परिवार के लोग हैं, सारे लोग उर्स में आते हैं और बहुत अच्छा इसमें। इस आस्थाने पर वतन के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या दुआ करना चाहेंगे? देखिए, आजकल जो माहौल है उसके लिए मेरी दुआ यही है। अभी जब मैं यहाँ सबसे पहले आया था तो मैं सारी जितनी मज़ारें हैं वहाँ मैंने ज़ियारत करी और यही दुआ की कि हमारे देश का जो माहौल है वो अच्छा हो जाए, लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़े, नफ़रत ख़त्म हो, और हमारा देश खूब तरक्की करे, नौजवानों को नौकरियाँ मिलें और रोज़गार मिले, आगे बढ़ें लोग, और जो नफ़रत का एक माहौल है वो ख़त्म हो, प्यार और मोहब्बत बढ़े, लोग अर्थ कायम हो, जो कि पॉसिबल ही इसी तरह के जो दरगाह हैं या मज़ारें हैं या खानकाहें हैं वहीं से संभव भी है। बहुत शुक्रिया। वलीम भाई ने बताया कि इस तरह के जो बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने हैं, जो इनकी खानकाहें हैं, इनकी दरगाहें हैं, यहाँ से सभी के लिए मोहब्बत आम होती है, किसी के साथ कोई तफरीक़ नहीं होती है, किसी के साथ कोई इम्तियाज़, कोई फ़र्क नहीं होता है, और सभी की अक़ीदतें यहाँ से इन आस्थानों से वाबस्ता होती हैं। यही वो आस्थाने हैं जो हमारे मुल्क की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, प्यार मोहब्बत है, उसको आम इन आस्थानों से किया जाता है, और बुज़ुर्गान दीन की जो पूरी ज़िंदगी गुज़रती है वो इसी मिशन के तहत गुज़रती है। नाज़रीन, इस वक्त दरगाह साबिरिया अमीरतापुर के जो सज्जादा नशीन हैं हज़रत सैयद मोहम्मद मुश्ताक अलमारूफ मुशन मियाँ साहब, वो इस वक्त उर्स की तकरीबात में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं, और हम उनसे बात करते हैं। हमारी सादत है कि उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। हज़रत, क्या कहना चाहेंगे आज के उर्स के हवाले से, और बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों से जो एक मैसेज जाता है भलाई का, इंसानियत का, मोहब्बत का, इस पस मंज़र में क्या कहना चाहेंगे? सूफीज़्म जो है, जो औलिया अल्लाह हैं, बरगज़ीदा बंदे हैं अल्लाह ताला के, उन्होंने हमेशा
आप में मसाइब बर्दाश्त करके मखलूक के मसाइब को कम करने की कोशिश की है और अपनी जानिब से उनको तसल्ली और तशफ़ी देने का हमेशा हर दौर में काम किया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन से होता हुआ ताबईन तबा ताबईन और उसके बाद सिलसिला बसिलसिला हज़रत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके तमाम मुतवस्सिलीन जो जहाँ जहाँ पर भी हिंदुस्तान में अपनी आरामगाहों में आराम फरमा हैं, उन सब का मकसद एक ही था कि सबको एक साथ जोड़ा जाए और मसावात का दर्स दिया जाए। इसी सिलसिले में तक़वा तहारत का पैकर हाफिज़ अलहाज मोहम्मद मुश्ताक उर्फ़ छेदा मियां साहब क़िबला अलैहि रहमा रिज़वान ने पाबंदी शरीयत के ख़िलाफ़ तर्क वतन कर दिया 8 साल की उम्र में। जिठौनों का मौका था तो एक साहब गन्ना लेकर आए और पूछा, कहा कि भैया ये गन्ना इस्तेमाल कर लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहिब माल से दरियाफ़्त किया है, उसकी इजाज़त से लिए हैं ये गन्ने? तो उसने कहा साहब जिठौने हैं, तो इस वजह से सब ठीक है। तो उन्होंने कहा जब लोगों को हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाए तो 8 साल की उम्र में आपने खैराबाद से खीरी का सफ़र कर दिया और यहाँ खीरी में आने के बाद अपना रूहानी सफ़र शुरू किया और रुश्द हिदायत का सिलसिला चलता रहा और अल्लाह ताला ने आपको मखसूस एक नेमत अता की जो 400 साल से बराबर चली आ रही, जो जश्न चिरागा है। माशाअल्लाह। बस्ती के तमाम तर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम देखते हैं कि इस चिरागा में शरीक होते हैं और चिरागा से उनको एक उन्स है। और हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अलमारूफ छेदा मियां साहब के वसीले से वो चिराग रोशन करते हैं और उसके बाद मन्नतें पूरी होने के बाद चांदी के चिराग या जो हस्ब हैसियत जैसे है वो लाकर पेश करते हैं। ये सिलसिला 400 साल से लगातार चला आ रहा। कुछ इब्तदाई हयात मुबारका के हवाले से रोशनी डाल दें। इब्तदाई ज़िंदगी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आप तवक्कुल और पाबंदी शरीयत के पैकर थे। जैसा कि मैंने इससे कबल आपसे बताया था कि 8 साल की उम्र में जब गन्ना लाया गया जिठौनों में और कहा कि ये ठीक है, सब ठीक है, तो आपने फ़ौरन तर्क वतन कर दिया कि जहाँ पर लोगों को हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाए उस बस्ती में नहीं रहना चाहिए। और यही आपके तर्क वतन का एक ज़ाहिरी असबाब थे। ये भी सुनते हैं कि 10-11 साल तक हरमैन तैयबैन की मुक़द्दस सरज़मीन पर भी आप रहे हैं। काफ़ी खिदमत की जी हरमैन शरीफैन में, और बाज़ रवायतों में ये भी आया है कि आपने हरमैन शरीफैन में 3 साल तक दर्स हदीस दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब चूँकि वक्त की कुछ पेचीदगियाँ थीं और जो ज़ख़ीरे थे वो कलमी किताबों के थे, और मेरे उस्ताद मोहतरम और मुर्शिद बरहक मुफ्ती सैयद नजमुल हसन साहब खैराबादी क़िबला रहमा और रिज़वान के पास वो सब मौजूद थे, लेकिन बारिश और दीमक की नज़र हो गए, इस वजह से कलमी जो ज़ख़ीरा था वो नायाब हो गया। हज़रत एक चीज़ और रोशनी उस पर डाल दीजिए। हज़रत का जो सिलसिला है, चिश्तिया के अलावा ये भी मालूम हुआ कि कादरिया सिलसिला भी आपके पास था। चिश्त में तो पैदा ही हुए आप जी, लेकिन आपका जो एक रुझान था वो सिलसिले कादरिया की जानिब था, और इसी वजह से आप कादरी भी कहलाए, कादरी चिश्ती। तो सिलसिले कादरिया और सिलसिले कादरिया के ही आपके वक्त के हम असर बुज़ुर्ग शाह अब्दुल रज़ाक़ बांसवी अलैहि रहमा और रिज़वान से आप मुतासिर रहे, और दोनों का एक वक्त था। जब शाह अब्दुल रज़ाक़ बांसवी अलैहि रहमा और रिज़वान का विसाल हुआ तो उससे कबल
आपने एक हांडी में कुछ रखवाया और कहा कि जब मेरे दोस्त आएँ तो उनको ये पेश कर देना। जब छेदा मियाँ साहब बादशाह शरीफ तशरीफ़ ले गए और कहा कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए जो रखा था, तो अब वो 12-13 साल का वक्फ़ा हो चुका था तो लोगों को याद नहीं था। तो जब वहाँ के एक पुराने खादिम थे, उन्होंने कहा कि हाँ हज़रत ने एक हांडी रखवाई थी। तो जब वो ढूंढी गई और उसका ढक्कन हटाया गया तो उस 12-13 साल के अरसे के बाद वो खिचड़ी ताज़ी थी और उसमें भापा निकल रही थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने एक मखसूस ताकत अता की है। बेशक, और ये आम तौर से मुसलमानों का अक़ीदा है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए तो उन तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा ये भी था जो औलिया अल्लाह को अता किया गया। और ये राज पोशीदा है कि ये उनके और अल्लाह के दरमियान राज होता है, या अल्लाह जानता है या वो जानते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हमारी सादत की बात है कि हमारे साथ इस वक्त महवे गुफ्तगू थे सैयद मोहम्मद मुश्ताक अल मारूफ हज़रत मुशन मियाँ साहब क़िबला दरगाह साबिरिया अमीरतापुर के सज्जादा नशीन, और उन्होंने अभी हज़रत सैयद छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बहुत ख़ास जानकारियाँ दी। इसी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मिनहाज मियाँ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, और मैं गुजारिश करूँगा, आपके ख़ानदान का मामला है, आपके अजदाद का मामला है, तो आज उर्स का ये पहला दिन है। अब ये पहले दिन के बाद ये शब है। हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आप भी कुछ रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम भाई, आपको बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ कि आपने कम से कम एक हमारी बस्ती में एक अपनी अलग पहचान बनाई और आपने वली अल्लाहों के सिलसिले के ऊपर जो रोशनी डाली, तो इसके लिए पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और किसी भी वली अल्लाह के होने की दलील ये है कि वो अल्लाह की वहदानियत को जानते हुए उनके पैगाम को अवामुन नास में पहुँचाता है। किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ नहीं होता है। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग कलमा गो हैं जो, उनको तो ये मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन हैं, वो हम पे हमला करने वाले हैं, तो तुम क्या मेरी बात पे यकीन करोगे? उन्होंने कहा कि आप सच्चे हैं। सनद ये है कि आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, और आप जो बात कहते हैं वो बात हक़ होती है, तो हम आपकी बात पे यकीन करेंगे। और वहाँ से ये इस्लाम का सिलसिला शुरू होता है। उन्होंने कहा तो फिर ये तुम समझ लो कि अल्लाह एक है, और हम सब ज़मीन के ऊपर वक्ती आए हुए हैं और हमको उसकी ही इत्तबा करनी है। और कोई भी आदमी इस ज़मीन के ऊपर हमेशा रहने वाला नहीं है, लिहाजा अपने अमल को ऐसा बनाओ कि तुम्हें मीज़ान के ऊपर से गुज़रना पड़ेगा। ये जज़ा और सज़ा है, वो जन्नत और दोज़ख है, वो सारी चीज़ें बयान हो गई। तो जाहिर सी बात है कि इस दुनिया की उम्र का किसी को अंदाज़ा तो नहीं, और इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना वो हम पे पहले ही आ चुकी थी। तो उस चीज़ को अमल में लाने के लिए अल्लाह ने हर दौर में अपने कुछ नेक बंदे उतारे। वो जगहें अलग अलग होती रहीं, सिलसिले अलग अलग होते रहे, लेकिन वो अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाते रहे। उनकी मकसदियत यही थी कि इंसान को पहले इंसान बनाओ, और जब वो इंसान बनेगा तो वो अल्लाह को पहचानेगा, और अल्लाह को पहचानने के बाद में वो अपने अमल को इस तरीके से करेगा कि उसको अल्लाह ने जिन रास्तों पे इनाम रखा है वो उसका मुस्तहक बनेगा। उसी सिलसिले से हम खैराबाद से अजदाद हमारे तशरीफ़ लाए। वो तमाम सी उसकी बातें मौजूद हैं। वो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत अल्लाह ने समझी। अल्लाह जहाँ पे जिसकी ज़रूरत समझता है, दाने पानी की तरह, वो उसको वहाँ पे भेजता है। उसकी यहाँ पे ज़रूरत समझी गई तो उनको यहाँ भेजा गया।
और उन्होंने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के और उसके रसूल के दीन को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए अपनी भरसक कोशिश करी। आज लगभग अनकरीब 300 सालों के करीब आप ये देख रहे हैं कि बहुत कम टाइम हुआ, अभी बहुत से लोग बड़े बड़े दबदबा रखने वाले आए और चले गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, और आप मुझसे उनके सिलसिले के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही अल्लाह के शुक्र की बात है कि अल्लाह ने मुझे उस कुनबे में पैदा किया जिस कुनबे के लोगों ने अल्लाह की वहदानियत को मानते हुए उसके पैगाम को आगे बढ़ाया। और यही पैगाम हमारा भी है कि जो हमारे अजदाद जिस पैगाम के सिलसिले में अपने घर बार को, अपने दुनियावी मामलात को छोड़ के दीन को आगे बढ़ाने के लिए, अल्लाह के वास्ते रसूल का काम आगे करने के लिए करते रहे। आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी इंशाअल्लाह उनके कदमों पे चल के आप लोगों की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया सैयद मिन्हाज साहब, जो कि हज़रत सैयद शहदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानवादे से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और शायद जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या मेरा गुमान है कि नवीं पुश्त में आप होते हैं माशाल्लाह। सही कह रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हमने आपसे बात की और बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मशकूर हैं, क्योंकि मसरूफियात होती हैं उर्स के मौक़े पर, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अक़ीदतमंद मकामी भी हैं और बाहर से भी तशरीफ़ लाए हैं। सभी से सभी आते हैं, मुलाकात करते हैं और दुआएं लेते हैं। तो नाज़रीन, आज ये पहला दिन है और पहले दिन की ये पहली शब है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल यानी जब 19 रजब की तारीख़ होगी, तो 19 रजब को हज़रत बताइए कल के क्या प्रोग्राम है? 19 रजब का ये रहता है कि बाद नमाज फ़ज्र जो है वो कुरान खानी होती है, उसके बाद मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है, और बाद मिलाद के फिर महफ़िल समा होती है। ज़ोहर के बाद फ़ातिहा कुल जिसको कहते हैं कुल होता है, उसके बाद लंगर तकसीम होता है, और जो भी यहाँ पे मेले में दुकानदार और ये सब आए हैं, किसी से कोई उज्र नहीं लिया जाता है, और सबको सारे वक्तों का खाना जब तक वो यहाँ रहेंगे, ये ज़िम्मेदारी। कहाँ से आए हुए हैं बैरूनी जो अक़ीदतमंद हैं, ज़ायरीन हैं? बैरूनी अक़ीदतमंद आप समझ लें कि लगभग आप ये मान के चलें कि यूपी का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ से इक्का दुक्का ना रह गए हों। बाकी कुर्बो ज़वार के तो बहुत ही आते हैं, हमसे जुड़े हुए पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर ज़िलों तक तो आते हैं। लेकिन हज़रात में मशाइख हज़रात हमारे मुशन मियाँ साहब अमृतापुर से आपने मुलाकात करवाई, काकोरी शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हैं, बांसे शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और अभी कुछ और आने वाले हैं इंशाअल्लाह। कल देवें शरीफ से भी आने वाले हैं। उसमें जिसको जिस हिसाब से मौका मिलता है, मौसम भी थोड़ा सर्द होते हुए, तबीयतों को देखते हुए, वो सारे तशरीफ़ लाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमने आपको हज़रत सैयद शहदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के पहले दिन की रिपोर्ट आपको दिखाई, और ख़ास तौर से हम शुक्रगुज़ार हैं सैयद सलमान रिजवी साहब के। सैयद सलमान साहब ने हमें काफ़ी वक्त दिया और बहुत कुछ हज़रत सैयद शहदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, आपकी हयात मुबारका के हवाले से सैयद सलमान साहब के ज़रिए आप तक मालूमात पहुँची। इसके अलावा हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सैयद मुशन मियाँ साहब क़िबला के, जो अमीरतापुर दरगाह साबिरिया के सजादा नशीन हैं, और तहे दिल से तमाम इस मुक़द्दस आस्ताने से जो वाबस्ता हज़रात हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना वक्त दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश हमारी रहेगी कि कल की जो आखिरी दिन होगा, दूसरा दिन होगा कुल शरीफ का, उसकी भी तकरीबात हम आप तक पहुँचाएँ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ही मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।